हम और रखे छोड़ दे ऐसे सब गाड़ी दे बहन बिटिया गरिया का फायदा मिले। आप हमारे पीछे ये तमाम पशु देख रहे हैं, गाय और सांड आपको नज़र आ रहे हैं। इनको देखने के बाद आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको यही लग रहा होगा कि ये सारे जो हैं ये लावारिस पशु हैं। लेकिन साहब मैं आपको बता दूं कि ये लावारिस पशु नहीं है। जब मैंने इनको देखा तो मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि चाचा ये तो इतने सारे पशु यहाँ पर इस तरीके से आवारा घूम रहे हैं, फसलों को नुकसान कर रहे होंगे। लेकिन बातचीत के दौरान हमें पता चला कि ये आवारा नहीं है। ये इतने सारी संख्या में जो आपको नज़र आ रहे हैं गाय और सांड, इसको किसी ने पाल रखा है और इतनी सारी संख्या में है। तो मैंने सोचा कि आखिर इतनी सारी संख्या में क्यों इतने पशुओं को पाल कर रखे हुए हैं। जहाँ आप उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने में जाएंगे तो आप लावारिस पशुओं का जो आतंक है, फसलों को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि ये जो भी तमाम ऐसे पशु थे घूमते हुए, इनको सारे को पकड़ पकड़ कर ये चाचा पाल रखे। मैं इनसे बातचीत करूँगा क्योंकि जहाँ लोग अपने घर पे गाय बछड़ा रखते हैं तो जब तक ज़रूरत रहती है तब तक रखते हैं, उसके बाद आवारा छोड़ देते हैं, जाकर लोगों की फसल नुकसान करते हैं। लेकिन दादाजी हैं ये इतने तमाम सारे लावारिस पशुओं को यहाँ पर पाल रखे हैं और ख़ुद इनको खिलाते पिलाते हैं। तो इनसे मैं बातचीट करूँगा। दादा क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामरथी नाम है। क्या? रामरथी। रामरथी। हाँ। कौन सा गांव हुआ दादा आपका? गांव भटकैया। भटकैया गांव। हाँ। ये बताइए हमको, इतने सारे आपने बताया कि ये जो भी तमाम जानवर घूम रहे हैं यहाँ पे, ये सांड है, गाय है, सारे आपने पाल रखा है इनको? वो पाल रखा हूँ। हाँ छुट्टू नहीं हम छोड़ इतना एक को ना। अच्छा, आप छोड़ते नहीं है। कहाँ से लाए हैं इतने जानवरों को? अब जो घूमते हैं उनको पकड़ लिए हैं का? ना ना, ना। ये सब यहीं के हैं अपने। पकड़ के जो दो एक ठे आए गवां कुल छुटा था, कुल पकड़े है पूरा, इन्हों पकड़े है, घर उखाए कुल चीज है इन्हें। हाँ अच्छा, पकड़ कर रखे हैं इनको। हाँ हाँ हाँ। ये बताइए इनको कैसे खिलाते पिलाते हैं आप? अरे इतनी बड़ी संख्या में है। आज के समय में चारा इतना महंगा, 800 रुपये कुंटल भूसा बिक रहा है और इतने सारे जानवरों को आप रखे हैं। मुझे लगता है कि तमाम सांड भी हैं। सांड से क्या काम लेते हैं आप बताइए? लोग तो छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, दूध दुहे, उसके बाद छोड़ दिए बिना काम को। अब अपन पकड़ रखे हैं हम। क्यों रखे हैं आप? क्या इनसे फायदा आप बताएंगे? फायदा कुछ नहीं है। कैसे खिलाते हैं इनको बताइए आप? इतना ज्यादा खर्चा मैंने बताया महंगाई के हिसाब से। अब चरे हैं ना, फिर कहीं पूरा कहीं कोर कहीं बनाई कहीं। हाँ अभी घर पे और ज्यादा है। अच्छा, अभी और घर पे? हाँ अभी घर पे और है। हाँ जाइए तो पुअरा परे। हाँ पूरा जात है ना। हाँ पूरा हाँ पुअरा परे खाई है, पानी पिया जाए, पानी पियाई के तब ये चर के खिया जाती न, वैसे थोड़ा बांध के ले गया, घुमाई बांध दी है। हाँ इन्हन के संगे मेहनत होता, 4 बजे सब उठ के मेहनत करा था। अच्छा, गाय वो जो इसमें है वो दूध देती हैं? हाँ हाँ। कितनी गाय है जो दूध देती है? 3-4 गाय हैं। 3-4 गाय हैं, बाकी सब बिना काम के हैं। बिना काम। क्यों आपके मन में ऐसा है बताइए? इंसान इतना स्वार्थी है कि अपने लोगों को, अगर माँ बाप अगर बिना काम के रहते हैं तो उनको घर से बाहर कर देते हैं। आप जानवरों को इस तरीके से रखे हैं अपने घर? क्या करे, यही तो है कहत है ना, फालतू सबको नुकसान करते हैं। पूछा कितनी गैया छुट्टी है, नुकसान करते हैं, गेहूँ कर खाए चढ़ते हैं। हम और रखे छोड़ दे ऐसे सब गाड़ी दे बहन बिटिया गरिया का फायदा मिले। क्या फायदा मिलेगा बताइए हमको? पहली बात भैया, इतना गोरू छुट्टी है, पूरा गेहूँ खा ले जाते हैं, अनाज खा लेते हैं, कैसे हम सब जिए? इतना जुताई बुआई हो ताटाई, प्रधान कोनो व्यवस्था नहीं करत है कि हाँ पकड़ के ले जाए गौशाला में करी नकर व्यवस्था करी। अब हमहू सब छोड़ दे तो खेबुरई हो न, हम सब बांध के खियावत है 3-3 ठे गोरू, हमहू ही बसी है। हाँ और अगर जगह न पाती बाटे, रच के थोड़ के जगह रहा वह सरकार के हाथ में जाता आटे, हम कहाँ से पाली, कहाँ से खियाई गोरू? हाँ ये जगह है सरकार के हाथ में जाता, सब लोग दे देन गांव वाले, तो कहाँ से गाय गोरू बानी? हम लोग के तो पर्जा पवन है, जगह चपेट नहीं है, कहाँ से करी भैया? देखिए इनसे बातचीत के बाद ये पता चल रहा है कि ये भी शायद इनके पास तमाम ऐसे पशु थे और जो इधर उधर आवारा घूम रहे थे, उन पशुओं को भी इन्होंने पकड़ के रखा है लोगों की फसल को बचाने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर लोगों को जब फ़ायदा नहीं नज़र आता, अगर किसी चीज़ में ये लगता है कि हमसे इनसे नुकसान है, तो लोग उनको छोड़ देते हैं ऐसे।
अब घर के माँ बाप हों बूढ़े होने के बाद, या फिर इस तरीके के पशु हों, गाय हो, ज़्यादातर आज के समय में गाय और सांड को लोग आवारा छोड़ देते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं। अच्छा, कब से आप लोग इसको पकड़ के रखे हैं? कब से, कितना दिन से इतनी संख्या में रखे हैं? मैं तो रखा हूँ, अपने जन्म नहीं तो मेरे चाचा वाचा रखे थे, मैं आप सो रख रहे हैं। मैं तो साल भर से फिर मुझे छुट्टी हुई तो फिर पकड़ ले बांधने लगे। पकड़ के बांधने लगे? हाँ। अच्छा, बेचते उचते तो नहीं है आप लोग? नहीं, बियाना खाना पर ही रहती है। क्यों आता है जबरदस्ती करता है, भले देते एक आध दो, बेचते नहीं। आप लोग बेचते नहीं? अगर कोई खरीदने के लिए आ जाए तो? नहीं, जब जबरदस्ती ज्यादा करते तो भले देते थे, नहीं देते। कहाँ से इतना चारा कहाँ से आप लोग लाते हैं? अरे सर, खेती बोते हैं, आधिया सदिया में करके अपना बोता देता हूँ, मोल ले लेता हूँ। हाँ। अच्छा, यही आप लोग करते हैं जानवरों को दिन भर? यही लोग, हम सब 10-12 जने लोग यही काम करते हैं। हाँ। फायदा क्या आप लोगों को, ये हमको अब बताइए। यही फायदा है, बस दूध होगा, बस दूध में जो फायदा होगा। पूरी इतने गांव में आप बता रही हैं दादी 4 गाय सिर्फ दूध देती हैं, इतनी गाय है? कितनी गाय है टोटल संख्या हम बताओ कितनी गाय? अरे गाय पूरा है 37 गाय है। 37 गाय? हाँ। 37 गाय में से कितना दूध देती हैं? खाली 4 लगती है बेसमत। मतलब 37 में से सिर्फ 4 गायें लगती हैं, 4 गायें दूध देती हैं। हाँ हैं? बाकी 33 जो है वो मैं कहूँ तो फ्री खा रही हैं सिर्फ। हाँ हैं? हाँ। मतलब फायदा तो नहीं हो पा रहा होगा? नहीं, अब कौन फायदा है। हाँ। फायदा तो नहीं हो रहा होगा? नहीं। तो फिर क्यों लगे हुए हैं? कुछ तो वजह होगी भाई साहब। अरे बस यही खाना पीना सब चल रहा है, मतलब हाँ। खेती बाड़ी, मतलब गोबर खाद पानी ये वजह से कुल चल रही क्या है। दादा बताइए, हम यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको फायदा नहीं है, 37 गाय आप रखे हैं, 4 गाय आपकी दूध दे रही हैं, बाकी तो सब फ्री खा रहे हैं। हाँ, फ्री खा रहे हैं तो वो। फिर क्या आपको फायदा क्या है? आपको हमको दिन कुछ रात लगे फायदा हुए नहीं हैं है। तो इसमें। दिन 6-7 जन है, गोबर है, ऊपर ही पथाती है, जानते हो? हाँ हाँ हाँ, सब जानते हैं। ऊपर ही पथाती है, बेचते हैं उसी से। और क्या फायदा है? कोई वही जो दूध देती है गाय और भैंस, वही बेचता है, उसी का कोई खरीद के आता है। अच्छा, कोई अगर आसपास इस तरीके से लावारिस गाय या सांड घूम रहे होंगे, अगर कोई आप लोगों को लाकर दे देगा तो रख लेंगे आप लोग? नहीं हैं? नहीं, कहाँ बांधेंगे ठंडी में? अच्छा, ठंडी में अब समस्या है। ऐ समझब न, हम इतना जानवर रखे हैं, ठंडी में समझब न। समस्या हम कह रहे हैं कि ठंडी में तो अब ठंड लगेगी अगर जगह नहीं होगा तो। उन्होंने बांधने की जगह चाहे न, तब वही बात है। और यही चाहे फायदा हो चाहे घाटा हो, सब इसमें लगे रहते हैं। उसी में लगे हुए हैं सब लोग। खेती बाड़ी इसमें अब बस, कोई बाहर नहीं कहीं जाता। अच्छा, बाहर नहीं जाते आप लोग? नहीं, यही कर कोई रहे हैं? नहीं, यही बहुत अच्छा, बहुत पहले से करते हैं क्या ये? बहुत पहले से आजा बाबा से, हाँ। आज से नहीं। पहले भी इतनी गाय रहती थी? इतना नहीं रहता रहे भाई, ये छुट्टू मुट्टू जो रहा थी बांध लेते हैं। अब जैसे तो आपकी गाय है, आप नहीं संभाल सकते हो तो बोलते हो कि हमारा 2 महीने 3 महीने संभाल दो, तो हम ले आए, संभाल दिया, अपना मेहनत दे दिया, हमारा अपना गाय ले जाओ। अच्छा, बस इस तरीके से काम करते हैं। समझिए आप, देखिए तमाम ऐसे, मैं उत्तर प्रदेश की पूरे बात करूं तो हर जगह आपको लावारिस इस तरीके से जानवर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जब हमने सोचा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किस तरीके से ये लोग हैं, तो हमने बात की दादा से। दादा ने बताया कि ये खुद रखे हुए हैं तमाम, इधर आसपास में जो लावारिस सांड और गाय घूम रहे थे, दादा ने खुद उनको पाल रखा। जब मैंने इनसे बातचीत किया कि आखिर क्या फ़ायदे आपको, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में इनके पास गाय सांड है, वेस्ट खा रहे, सिर्फ खा रहे हैं बस, उसमें से 3-4 ऐसी हैं जो दूध दे रही हैं, बाकी सब ये खा रहे हैं। इनको ये ले जाकर घर पर भी खिलाते पिलाते हैं और इनकी सुरक्षा भी करते हैं। बड़ी चीज़ें होती हैं जहाँ लोगों की जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, इंसान हो या फिर जानवर हो, लोग उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान बड़ा स्वार्थी है। जब तक किसी से फ़ायदा रहता है तब तक वो अपने पास रखता है। अब चाहे घर के माँ बाप बूढ़े हों या फिर कोई लावारिस जानवर, उनको छोड़ देते हैं, इस तरीके से वो भटकते रहते हैं। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, इनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेक दिल इंसान हैं। और आप लोगों की क्या राय है, वीडियो देखकर आप लोग भी अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर रखिएगा ऐसे लोगों के बारे में। और अगर चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।